ट्वेल्थ बायोलॉजी चैप्टर 4। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ी थी सल क्रियाएँ जो बंधीकरण में काम आती हैं। आज हम पढ़ेंगे सगर्भता का चिकित्सीय समापन यानी कि गर्भपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यह इंडिया में प्रतिबंधित है। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 45 से 50 मिलियन संगर्भता समापन कराए जाते हैं। सन 1971 ईस्वी में संगर्भता को कानूनी स्वीकृति प्रदान की। यह मादा भ्रूण हत्या रोकने के लिए किया गया था। 12 सप्ताह तक की अवधि में कराया जाता है, यानी कि अबॉर्शन को आप 12 सप्ताह 3 मंथ की प्रेगनेंसी में इसको टर्मिनेट करा सकते हैं। इस कानून के आने से पहले भारत के अंदर भ्रूण का पता लगाकर, भ्रूण मादा है या नर है उसका पता लगाकर मादा भ्रूण की हत्या कर दी जाती थी। इसलिए इस भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 1971 में इस कानून को लाया गया। इस कानून के अंतर्गत उस प्रकार के गर्भपात कराए जाते हैं जैसे किसी के साथ बलात्कार हुआ हो, या बच्चा अननॉर्मल हो, भ्रूण अननॉर्मल हो, या किसी अन्य रीज़न से कानूनी तरह से इसको कराया जा सकता है। यह मादा भ्रूण या नर भ्रूण के हिसाब से नहीं करा सकते हैं। यौन संचारित रोग, यह सामूहिक तौर पर यौन संचारित रोग होते हैं। इनमें है एसटीडी, वीडी, जनन मार्ग, आरटीआई संक्रमण कहा जाता है, सुजाक, सिफिलिस, हर्पीस, जनन मार्ग, क्लैमिडिया, यकृत शोथ, बी, एचआईवी, एड्स आदि रोग जनित रोग कहलाते हैं। भविष्य में नीचे दिए गए साधारण नियम किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें। यानी कि ये जितने भी सारे रोग होते हैं वो हमारे अव्यवहारिक समागम की क्रिया के द्वारा होते हैं, जिनकी रोकथाम के लिए नीचे दिए गए उपायों का उपयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करें। किसी अनजान, यानी कि हम उसकी अनजान इसीलिए क्योंकि हम उसकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं जानते हैं। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ हम यौन संबंध बनाते हैं तो जिससे हमें पता नहीं लगता कि किस व्यक्ति को कौन सी बीमारी है। इसीलिए अनजान या एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध नहीं बनाने चाहिए। मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि उसके द्वारा अन्य व्यक्ति के द्वारा आपको कोई भी डिसीज़ नहीं होगी। यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिलें। रोग का पता चले तो पूरा इलाज कराएं। यानी कि किसी भी प्रकार के सिम्टम्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपनी जांच करा के ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वंध्यता, आपने देखा होगा 75% आप लोगों को पेरेंट्स बनने में, यानी कि माता पिता बनने में बहुत दिक्कतें आती हैं। उसे हम वंध्यता कहते हैं, जिसके अंतर्गत नारी माँ या नर फादर नहीं बन सकता है। भारत सहित पूरी दुनिया में बहुत से दंपति बंध्य हैं। बंध्य यानी कि बांझ। इन दोषों को दूर करने के लिए सहायक जनन प्रौद्योगिकियां आती हैं, यानी कि आर्टिफिशियल हमारे ट्रीटमेंट्स होते हैं। इनमें पहली जो सबसे प्रचलित पद्धति है वो है IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा भ्रूण स्थानांतरण, इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहा जाता है। IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें नर और मादा के भ्रूणों, नर का शुक्राणु
व मादा के अंडाणुओं को लेकर फर्टिलाइजेशन कराया जाता है और इस फर्टिलाइजेशन के बाद उन्हें मादा के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है और वो भ्रूण जो है एक सजीव में परिवर्तित हो जाता है। सेकंड पद्धति है आपकी इन विवो फर्टिलाइजेशन। यह स्त्री के भीतर ही युग्मकों का संलयन कराया जाता है, यानी कि जो गर्भावस्था में अंडाणु पाया जाता है उसमें आर्टिफिशियल तकनीक के द्वारा पुरुष के शुक्राणुओं को स्थापित कर दिया जाता है और उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराई जाती है। फैलोपी नलिका में स्थानांतर GIFT बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी फैलोपियन नलिका एक नली में आपके दोनों शुक्राणु व अंडाणुओं को में फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराई जाती है और उसको स्त्री के गर्भ में धारण करा दिया जाता है, फैलोपियन नलिका में धारण कराया जाता है और वो नए सजीव की उत्पत्ति करती है। कोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण ICSI, यानी कि इसमें जब किसी पुरुष को शुक्राणु उत्पन्न नहीं होते हैं तो अन्य पुरुष के शुक्राणु उपयोग में लिए जाते हैं। ये हुआ आपका चैप्टर 4 कंप्लीट और इसका स्वाध्याय कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।